अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना परवेज़, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे वेब टीवी का वीकली प्रोग्राम वेलनेस एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ। पाकिस्तान टुडे वेब टीवी की जानिब से आपको रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे एक मुतवाज़न सहरी को डॉक्टर सुबाला यासिर लुत्फ़ी के साथ। आइए डॉक्टर सुबाला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम आमना। डॉक्टर साहिबा, हमें ये बताइएगा कि हमें सहरी में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप ज़रूरी समझती हैं एक मुतवाज़न सहरी के लिए? सहरी के मुताल्लिक़ लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है और वो बड़ा परेशान भी रहते हैं कि उनको नॉर्मली क्या लेना चाहिए सहरी के अंदर। तो देखिए, सहरी जो है उसको एक नॉर्मल ब्रेकफ़ास्ट के तौर पे ही हमें तसव्वुर करना चाहिए कि आम डेली रूटीन में हम जिस तरीक़े से अपना हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट अगर करते हैं तो वही चीज़ हमें सहरी के अंदर भी लेनी चाहिए। लेकिन बस सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि हमारे पास कुछ चॉइसेस होती हैं कि हमें कौन से पर्टिकुलर फूड को फ़ोकस करना है सहरी के अंदर। डॉक्टर सुबाला, जैसे लास्ट टाइम आपने फार्मूला डिस्कस किया था प्रोटीन से रिलेटेड, क्या ऐसा कोई फार्मूला आप हमसे डिस्कस करना चाहेंगी कि जिससे हम अपनी सहरी अपनी ग़िज़ा को ख़ुद कैलकुलेट कर सकें कि हमें कौन सी चीज़ कितने पोर्शन में यूज़ करनी चाहिए? देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने एक टर्म थी जिसका मैंने ज़िक्र किया था और वो थी फूड पिरामिड। फूड पिरामिड जो है वो बहुत बेहतर तरीके से आपके हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बनाती है। उसके अंदर तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी आइटम, इन तमाम चीज़ों के मुताल्लिक़ जो है वो बताया गया होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे कि फ़ूड पिरामिड के अंदर ये भी बताया गया है कि आपको अपने डेली रूटीन में हर टाइम जो है वो कितनी पोर्शन में क्या चीज़ खानी है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपने सीरियल्स बेस्ड कोई चीज़ खानी है तो आप जो है वो 4 to 6 सर्विंग्स उसकी लेंगे। आपने डेयरी पोर्शन खाना है तो आप 2 to 3 सर्विंग्स लेंगे। आपने मीट पोर्शन लेना है तो उसकी भी 2 to 3 सर्विंग्स होती हैं। फ्रूट्स की भी 2 to 3 सर्विंग्स हैं। और शुगर जो है वो आपने ओकेजनली लेनी है। अगर हम इन फूड ग्रुप्स को इनकी क्वांटिटी के हिसाब से कंज्यूम करेंगे तो हमें ना तो ओबेसिटी का मसला होगा, ना ही हमें किसी किस्म की कोई कमज़ोरी होगी, बल्कि हम एक हेल्दी तरीके से अपने रमज़ान को गुजार सकेंगे। जैसे अभी आपने लास्ट टाइम जवाब देते हुए बताया, सर्विंग का नाम लिया आपने। सर्विंग के बारे में थोड़ा सा बता दें कि सर्विंग होती क्या है? बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, सर्विंग कहते हैं पोर्शन को। अमूमन मैं आम रूटीन पे आती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे घरों में चावल बनते हैं। हम क्या करते हैं कि हम चावल जो है वो अपनी एक पूरी प्लेट निकालते हैं और एक ही दफ़ा में हम वो चावल कंज्यूम कर लेते हैं। हमारी जो प्लेट है वो मुख्तलिफ़ पोर्शंस में होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो भी जिस टाइम के अभी आप खाना खा रहे हैं, अगर हम सहरी की बात कर रहे हैं, मैं अभी फ़ोकस सारा सहरी पे कर रही हूँ। अगर हम सहरी के अंदर फ़ूड ले रहे हैं तो उसके अंदर हमें देखना ये है कि हमारी प्लेट के अंदर तमाम फूड ग्रुप से चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। यानी कि सबसे पहला फूड ग्रुप में आ गया आपका सीरियल्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि वो एक सोल एनर्जी प्रोवाइडर है। तमाम ताकत जो है वो आपका जितने भी फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है वो सारी एनर्जी कहाँ से ले रहा है? कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है। तो सीरियल्स, जितने भी सीरियल्स हैं, अब उसमें हम मिसाल ले लेते हैं। आपका ब्रेड्स है, आपका पास्ता है, नूडल्स हैं, रोटी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? ये आपके कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप में आती हैं और इसकी आपको 4 to 6 सर्विंग्स लेनी है। अच्छा, 4 to 6 सर्विंग्स जो हैं वो नॉर्मली ये सर्विंग्स जाती हैं 4 to 8 सर्विंग्स। ये मैन और वुमेन में जो है डिफ़र करता है कि 4 to 6 सर्विंग्स वुमेन के लिए और मैन के लिए 4 to 8 सर्विंग्स होती हैं। तो उसमें अगर मैं सिर्फ सीरियल्स की बात करूं तो उसके अंदर आपको एक सर्विंग का मतलब ये है कि एक स्लाइस ब्रेड का, ये एक सर्विंग है। अगर मैं रोटी की बात करूं तो आपका जो रोटी का पेड़ा होगा वो 80 ग्राम्स का होना चाहिए, ये एक सर्विंग है। हमारे यहाँ नॉर्मली घरों में जो रोटियां बनती हैं वो अच्छी खासी बड़ी बनती हैं, तो वो आपकी तकरीबन 2 सर्विंग्स हो जाती हैं। यानी आपने अपनी 2 सर्विंग्स जो है वो कंप्लीट कर ली हैं।
तो एक सर्विंग जो है वो 80 ग्राम है। नूडल्स आपने लिए हैं तो आप नूडल्स भी ले सकते हैं, आप जो कुछ भी आपके घर में बना है वो आप खा सकते हैं, लेकिन उसका पोर्शन कंट्रोल करना है। आपने नूडल्स लिए हैं तो आप 4 से 6 टेबल स्पून नूडल्स ले सकते हैं। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन हो गया। पहले आपने अपने प्लेट में ये देखा कि आपने कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरा कर लिया कि नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन जो है वो आपका पूरा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि आपने देखा कि आपने प्रोटीन का पोर्शन पूरा करना है। तो प्रोटीन के पोर्शन को हम कहाँ से पूरा करेंगे? हम मीट से पूरा करते हैं। उसके अंदर बीफ भी आ सकता है, मटन भी आ सकता है, चिकन भी आ सकता है, और इसके अलावा तमाम किस्म की दालें भी प्रोटीन पोर्शन के अंदर ऐड की जाती हैं। मीट हमें कितना लेना चाहिए? मीट हमें लेना चाहिए तकरीबन 1 पाम हमारा जो है वो अंदाजे से मीट होना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि चिकन जैसे अगर आप ले रहे हैं तो 1 ड्रम स्टिक आपके लिए 1 पोर्शन है चिकन का, और मीट के लिए आप 2 छोटी बोटियां ले सकते हैं। ये आपका 1 पोर्शन है। आप दाल अगर लेते हैं तो अगर आप दाल बॉईल लेते हैं तो आपको 6 टेबल स्पून दाल लेनी है बग़ैर ऑयल के। आप छोले लेते हैं प्रोटीन की जगह पे, क्योंकि इस छोले से भी आपको प्रोटीन मिलता है, तो वो भी आप तकरीबन लेंगे 6 टेबल स्पून, भरे हुए 6 टेबल स्पून। ये आपका 1 पोर्शन है प्रोटीन का। एक आपने कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कवर कर लिया, एक आपने प्रोटीन का पोर्शन कवर कर लिया। उसके बाद आपका होगा एक डेयरी का पोर्शन, जिसके अंदर हमारे पास दूध आता है, दही आता है और चीज़ आता है। दूध जो है वो आपने लेना है बग़ैर फ़ैट के, यानी इसको उबाल के आप उसका मलाई जो है वो हटा लें ऊपर से, तो वो आपका लो फैट दूध हो जाएगा। वो आपने लेना है 200 ml, या तो आप वो लें, या अगर आप दही लेते हैं तो बग़ैर मलाई के आप दही लें, और दही भी आपकी तकरीबन होनी चाहिए 4 टेबल स्पून भरे हुए। ये आपका चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो चीज़ आप तकरीबन इतनी ले सकते हैं, लो फैट चीज़ कि एक माचिस का जो छोटा डिब्बा होता है, छोटी सी डिबिया होती है, उतना आपका एक साइज़ होना चाहिए चीज़ का। ये मैं आपको कैजुअली बता रही हूँ क्योंकि लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि हम वेट कहाँ से करें चीज़ों का, तो आप जो है वो उसके बराबर चीज़ ले सकते हैं लो फैट। ये आपका डेयरी का पोर्शन है। ये आपने अपनी प्लेट में एक डेयरी का पोर्शन डालना है। उसके बाद एक आपका पोर्शन आएगा फ्रूट्स का। फ्रूट्स के अंदर आपको 6 क्यूब्स जो हैं वो अलाउ होते हैं, यानी अगर आप आजकल सीज़न है तरबूज का, खरबूजे का, तो वो आपके 6 क्यूब्स कटे हुए होने चाहिए, यानी तकरीबन आपकी 2 से 3 फांकें होनी चाहिए खरबूजे की, और तरबूज के आपके तकरीबन 6 जो हैं वो पीसेस हों डाइस्ड। और इसके अलावा अगर आप बनाना ले रहे हैं तो आप 1 बनाना ले सकते हैं, आप सेब ले रहे हैं तो आप 1 सेब ले सकते हैं। ये आपका फ्रूट का पोर्शन कंप्लीट होगा। वेजिटेबल्स में आपके पास कोई लिमिट नहीं है, वेजिटेबल्स में आप कितनी भी वेजिटेबल्स इसके अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आके हमारा प्लेट जो है वो पूरी कंप्लीट होती है आपके तमाम पोर्शन से। अगर आप इस पोर्शन के साथ अपनी सहरी करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको किसी भी न्यूट्रिएंट की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ये तमाम ग्रुप्स जो हैं इन तमाम ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल्स हैं, और ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करें कि आपने 2 रोटियां खा ली और सालन खा लिया, आपकी सहरी कंप्लीट हो गई। मेरी तरफ से यही राय है कि आप तमाम पोर्शंस कंप्लीट करें अपनी प्लेट में, और वो इंटेक करें रोज़ाना सहरी के अंदर। ये सबसे बेहतरीन आपके लिए हल होगा सहरी का। डॉक्टर सुबाला, काफ़ी सारी नॉलेज आपने हमसे शेयर की है। क्या कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान है जो आप समझती हैं कि एक सहरी में हमें फॉलो करना चाहिए? कोई जर्नल डाइट प्लान आप एग्जाम्पल के तौर पे हमसे शेयर कर ले तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं एक सैम्पल डाइट प्लान लोगों के लिए शेयर कर देती हूँ ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस चीज़ का कि किस तरीक़े से हमें बनाना होगा। मिसाल के तौर पे आपने अपनी सहरी के अंदर एक छोटी चपाती ले ली, या फिर आप एक ब्रेड स्लाइस का ले लीजिए। एक अंडा आप ले सकते हैं, फ्राई अगर आप कर रहे हैं उसको तो आधे चमचे ऑयल के अंदर फ्राई करें, यानी टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ, वरना फिर आप उसको बॉईल कर लें। एक अंडा हो गया। उसके अलावा जो है वो आप उसके अंदर दही ले सकते हैं, दही का थोड़ा पोर्शन अपना ले लीजिए। आजकल तरबूज आया हुआ है, खरबूजा आया हुआ है, तरबूज को अवॉइड करें, तरबूज किसी दूसरी चीज़ के साथ मिक्स करके नहीं खाते हैं, तो आप खरबूजा जो है उसकी 2 से 3 फांके ले सकते हैं। इसके अलावा खजूर जो है वो आपका रोल प्ले करती है। उसमें करना आपको ये होता है कि खजूर को हम रिप्लेस किससे करते हैं? खजूर को आप फ्रूट से रिप्लेस करते हैं। अगर आपके पास फ्रूट अवेलेबल नहीं है, आपके पास खजूर अवेलेबल है, तो आप जो है वो खजूर रख लें, और खजूर जो है वो 2 से ज़्यादा आपने नहीं खानी है। ये आपका, और पानी का तरीक़ाकार ये होगा कि जब आप सहरी के लिए उठते हैं तो उस वक्त आप सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए,
तकरीबन 15 मिनट का फ़र्क हो आपका सहरी में, और उसके बाद आप अपनी सहरी कीजिए और अपना पानी पीजिए। ये एक आइडियल आपकी प्लेट है जिसके अंदर तमाम ग्रुप्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर ज़ुबाला यासिर लुत्फ़ी फॉर योर वैल्यूबल टाइम। मैं आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर ज़ुबाला जामिया कराची के डिपार्टमेंट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से वर्किंग कर रही हैं और उसके अलावा यूएस सर्टिफाइड न्यूट्रिशन भी हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आप डॉक्टर ज़ुबाला से पूछना चाहते हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में उनसे जाकर डायरेक्ट फेसबुक पेज पर भी एड्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा अफ्तारी से रिलेटेड होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप चाहते होंगे कि हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करें। हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करके बताएं। इसके साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।